हाय गाइस, सो देयर इज दिस वन क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में आता है, हर एक बच्चों को मेरे ख्याल से पूछा जाता है, विच इज हु इज द रोल मॉडल। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ फैबुलस क्वेश्चन। अगर ये आपको पूछा जाएगा, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से चल सकता है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा अंडररेटेड है। यू डू नॉट गिव इट अ थॉट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि रोल मॉडल क्या चीज होती है। पहली बात, लोगों को ऐसा लगता है, इट्स काइंड ऑफ अ मिसकंसेप्शन कि यार अगर मैं कहूँ मेरा रोल मॉडल एक्स वाई जेड इंसान है, सो मुझे एक दिन लाइफ में उसके जैसा बनना है या फिर जो उसने करा है वो मुझे अचीव करना है। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। Technically, if you talk about role model, even if you Google it up, you'll get the definition of a role model is a person to whom you want to imitate, जिसकी अच्छी क्वालिटीज आप इनकलकेट करना चाहते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ स्टूडेंट, मेरे ख्याल से जब मैं देखता हूँ बच्चों को एज अ पैनल, जब मैं बच्चों के इंटरव्यूज लेता हूँ बी स्कूल्स में, मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी नहीं आती है, बच्चे ये क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं। सो नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा रोल मॉडल अगर आप एक्स वाई जेड कहते हो, आजकल इलॉन मस्क ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो हर कोई कहता है मुझे इलॉन मस्क बनना है, हर कोई कहता है मुझे स्टीव जॉब्स बनना है। 80% ऑफ द टाइम में जो भी रोल मॉडल सुनता हूँ वो बाहर के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम बारी हमें सुनने को मिलते हैं। बट यार इंडियन के एंटरप्रेन्योर्स भी बड़े कल्ट है, थोड़ा उनके बारे में भी जानो, मजा आएगा। आजकल इलॉन मस्क ज़्यादा ट्रेंड में है, तो एवरीबडी सेइंग दैट आई वांट टू बी मेरा रोल मॉडल इज इलॉन मस्क। सो अंडरस्टैंड दिस, जब हम कहते हैं कि मेरा रोल मॉडल इलॉन मस्क है, हमारा कंसेप्शन ऐसा है कि आपको उसके जैसा बनना है। देन वी ट्राई टू कंपेयर यू विथ हिम। डेफिनेटली वो कंपैरिजन नहीं बन सकता, बट फिर भी क्रॉस क्वेश्चन आना चालू हो जाता है, बिकॉज आपने बहुत बड़ी इंसान का नाम ले लिया। तो फिर क्रॉस क्वेश्चन ऐसे होता है, लाइक दिस इज व्हाट आई वुड ऑलवेज आस्क टू स्टूडेंट्स इज दैट, पहली बात, उस बंदे को एमबीए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, उसको अलग लेवल की नफरत है एमबीए वालों से। आप एमबीए करना चाहते हो, कैसे बन गया वो आपका रोल मॉडल। दूसरी बात, एक क्वेश्चन जो मैं बच्चों में पूछता हूँ, कब से वो तेरा रोल मॉडल है, पहले वो बता दे। 1 साल, 2 साल, पिछले 5 साल, या बस आजकल बड़ा ट्रेंड हो रहा है तो तूने कहा कुछ तो कूल बोल देते हैं इंटरव्यू में, तो वो तेरा या इलॉन मस्क तेरा रोल मॉडल बन गया। ये थोड़ा सा तीखा है, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बट ये रियलिटी है कि यार डिपेंड करता है कि आप उस रोल मॉडल को कब से फॉलो करते हो। अगर कोई सूझबूझ वाला बच्चा है, थोड़ा रैशनल है, शांति से अगर आप सोचोगे, यार हमारे रोल मॉडल ऑलवेज चेंज होते हैं। बचपन में कोई था, शक्तिमान था, राइट, जब 10th में गए तब अलग हो गया, जब 12th में थे तब अलग था, ग्रेजुएशन में अलग है, आज आपका अलग रोल मॉडल होगा, 5 साल के बाद आपका रोल मॉडल अलग होगा और 10 साल के बाद और कोई होगा। सो रोल मॉडल कभी भी एक स्टैटिक नहीं होता है, रोल मॉडल ऑलवेज चेंज होते रहते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको उनको ये बताना है कि सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ। एक इंसान के 5 से 6 रोल मॉडल्स हो सकते हैं, उसमें कोई लोड नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि यार एक बंदे के 5 रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं। डेफिनेटली आप रख सकते हो 5 लोगों को रोल मॉडल, एंड देन यू कैन टेल देम दैट इन 5 लोगों की ये 5 क्वालिटीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, दिस इज व्हाट आई लव टू फॉलो इन माय डेली रूटीन लाइफ। ये चीजें मुझे इंकलकेट करनी है। तो किसी का पेशेंस होगा, किसी का हार्डवर्क होगा, किसी का इंटेलिजेंस होगा। किसी इलॉन मस्क के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो तो उनको कहो कि यार द थिंग दैट आई लव अबाउट दिस गाय इज ही इज सो अमेजिंगली हार्ड वर्किंग, राइट। ही काइंड ऑफ क्लॉक्स इन 100 आवर्स अ वीक, राइट। वो तो हमें पॉसिबल नहीं होता, कर भी सकते हो, बट देन ही इज सो गॉडडैम प्रोडक्टिव, ही इज गॉट विजन, यू नो, ही इज समबडी हु बिलीव्स इन रियलिटी, ही इज समबडी हु विल ऑलवेज हैव प्लान्स इन प्लेस। 18-20 साल की उम्र में उसकी खुद की कंपनी थी। सो जितनी अच्छी क्वालिटी इलॉन मस्क की है, आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट दैट। रोल मॉडल का मतलब ये नहीं कि मुझे वो बनना है या फिर उसको कॉपी करना है, उसके जैसा एग्जैक्ट बनना है। इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट नॉट बी पॉसिबल, आई डोंट नो, बट देन दिस इज एग्जैक्ट वे आई वांट यू टू टेल देम कि यार मेरे 4 से 5 रोल मॉडल है, मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनकी हर एक अच्छी अच्छी चीजें मैं फॉलो करता हूँ। मेरा आंसर होता है कि अपने फादर को या फिर अपने बॉस को आप रोल मॉडल करके बताओ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि फादर को रोल मॉडल कैसे बना सकते हो, बड़ा क्लीशे है। कुछ नहीं है, रियलिटी है। मुझे लगता है फादर एंड योर बॉस, ये 2 ऐसे इंसान हैं हमारी जिंदगी में जिनसे ना चाह के भी या फिर कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ चीजें सीख लेते हैं। एंड इट्स अ कूल थिंग टू टेल देम अबाउट माय फादर बीइंग माय रोल मॉडल, बिकॉज मेरे ख्याल से बचपन से अगर कोई एक फिगर हमारे सामने होती है तो मेरे ख्याल से फादर इज द फिगर जिसको हम फॉलो करते हैं। अगेन वो आपका पर्सपेक्टिव है। आई वुड से अगर आप फादर को फॉलो करते हो तो 2-3 चीजें आप कह सकते हो, दैट आई हैव सीन माय फादर, यू नो, ऑलवेज कीपिंग हिज काम in the crisis management. I have seen him, you know, shielding the my family, or you know, taking care of us
I have also seen him how he has grown the ladder up in the corporate world by his excellence. I love one thing about him is that he will always stay calm and cool, and he will try to achieve perfection, something like that. Bosses, we believe that bosses are always badass. No comments on that anyway. But then मेरे ख्याल से boss जो होता है, maybe it can be immediate boss or like super duper boss, उनसे कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं. Maybe aggression हो गया, maybe networking skills हो गया, maybe communication skills हो गया, data analysis का skills हो गया. We learn by default. We learn. If not everybody, then 90% of us we have learned something from them. और वो थोड़ा सा awkward हो जाता है कि यार, because I am expecting you now to tell me Elon Musk, Steve Jobs, blah blah blah, and maybe father, right? But then somebody just tells me that my super duper boss is my role model. I'm like, boom, ये कैसी चीज है यार, कोई नहीं follow करता boss को. Then they can tell me, you know, this is the guy that I was working for. He was my super duper boss. उनकी जो 2-3 क्वालिटीज है मुझे बड़ी अच्छी लगती है. मेरे ख्याल से, you know, I'm trying my level best to kind of inculcate them. अगर वो मैं कर लूँगा, then I think I can see the benefit. At that you can connect that for the fact मेरा boss, my father, has already been an MBA from a top-notch B school. मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहा हूँ और MBA करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो ये why MBA का भी एक आंसर हो गया. So हर बार आप अपने आंसर्स को बैकअप कर सकते हो. मेरे जो C2C के बच्चे हैं, हमने एक फंडा बताया था बच्चों को यहाँ पे, that's called as backing up with the story, giving the analogy. तो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपका इंटरव्यू बड़ा स्मूथ जाएगा. एंड रोल मॉडल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक कैंडिडेट को जज किया जाता है. अब 2 वे में जजमेंट होती है. कुछ बच्चे लोग हवा में कुछ भी बात करता है, they have no fucking clue why they said that this guy is my role model. कोई कनेक्शन नहीं है रेज्यूमे के साथ, पर्सनैलिटी के साथ और जो रोल मॉडल आपने बताया है. दूसरे बच्चे होते हैं जो बड़े सटल वे में बड़ा लेजिटिमेटली वो कहते हैं कि यू नो ये मेरा रोल मॉडल है और मैं इसको इस वजह से फॉलो करता हूँ. तो मेरे ख्याल से गाइस ये जो आंसर है, इट कैन बी मेक और ब्रेक ऑफ योर इंटरव्यू. बट ट्रस्ट मी, यू कैन टॉक अबाउट एनीबॉडी, बट क्वालिटीज इनकलकेट करनी है उसके बारे में बात करो. मैं इनसे बहुत सारी चीजें लर्न करता हूँ, वो चीज के बारे में बात करो. यू कैन टॉक अबाउट योर फादर एज अ रोल मॉडल. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज क्लीशे. खुद के फादर के बारे में बात करना, खुद के फादर को रोल मॉडल कहना, मुझे नहीं लगता क्लीशे है. आप वो कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से आते हो, आप किसी लीडर का नाम ले सकते हो. बट बिफोर दे आस्क यू एवरीथिंग अबाउट हिम, कि बता दे स्टीव जॉब का जन्म कहाँ पे हुआ था, व्हाट वाज का यू नो क्या क्या चीज़ें उन्हें करी थी, इतनी सारी उनकी अगर हिस्ट्री जाननी है, मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है कि अगर कोई मेरा रोल मॉडल है तो इसके बारे में मैं उसके ब्लड ग्रुप से लेके उसकी बर्थ डेट तक मैं सब जानूं. आई कैन डैम अबाउट इट. मुझे बंदा अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ हिज 1 or 2 क्वालिटीज, पीरियड. मुझे उसका एग्जैक्ट जेरॉक्स कॉपी नहीं बनना है, बिकॉज नहीं बन सकते यार, कम ऑन राइट. सो मुझे 1-2 क्वालिटीज बहुत अच्छी लगती है जो मैं अपने लाइफ में लाने की कोशिश करता हूँ, फॉलो करने की कोशिश करता हूँ. सो दैट ट्राई वाला वर्ड यू हैव टू पुट इट अक्रॉस. एंड गाइस ये बड़ा सेंसिबल आंसर होता है. मेरे जितने भी बच्चों ने इंटरव्यूज दिया है एबीसी में, सॉरी फॉर फिलहाल इस वाले सीजन में आईएम्स में हो गया, कैप में हो गया, एसपीजेन में हो गया, ये जो फ्लो उन्होंने मेंटेन करा उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला. सो गाइस सही लगे तो यूज़ कर लेना, सही नहीं लगे तो जो भी आपका आंसर है, जो भी आप मेंटर फॉलो करते हो उनको फॉलो कर लेना और सेम चीज़ कहना. बट ट्रस्ट मी, अभी यू माइट से दैट कि सर रोल मॉडल एज एन आंसर, एज ए क्वेश्चन मुझे पूछा नहीं गया. बिकॉज बेटा तूने तेरी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में शायद से ये तूने बात नहीं करी होगी जहाँ पे तुझे ये चीज़ें पूछी जाएगी. दूसरी बात, आई वोंट नेम द कंपनी, आई वोंट नेम द गाय. देयर वाज वन ऑफ द स्टूडेंट इन द कैप राउंड, उसको एक कंपनी का सीईओ पूछा गया. तो उसने कहा मुझे उस कंपनी का सीईओ नहीं पता, बट उसी इंडस्ट्री में देयर इज अनदर कंपनी व्हिच इज द सेकंड बिगेस्ट कंपनी इन दैट इंडस्ट्री. उसका सीईओ का बारे में मुझे पता है बिकॉज ही इज माई रोल मॉडल. बैंग ऑन. तो उसने क्वेश्चन एक्चुअली दिया पैनल को कि भाई अभी मेरे को उसके बारे में पूछ. And then the panel asked him that why is a role model, and then he took him on a ride nicely. The interview went very well. They were happy in the end. So guys, ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी. क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट कभी-कभी आपको you have to put those words in their mouth so that they actually ask you the questions that you really want them to ask you. Okay? I hope you understand that. I'll be making a couple of short videos as far as the interview questions are concerned. Stay tuned. सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लो यार. क्वालिटी कंटेंट आता है यहाँ पे, कोई बकवास नहीं होती है. And do spread the word across. Guys, that's it from my side. Thank you so much. Bye.